दिल्ली आने के लिए किसान ने जो जद्दोजहद की है कि किसान शंभू बॉर्डर पर है, नुकीले कील और बैरिकेडिंग लगा करके इनको रोकने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री किसान आंदोलन को दबाना चाह रहे हैं और किसानों को बांटना चाह रहे हैं, जो संभव नहीं है। इससे पहले किसान आंदोलन 378 दिन चला। 750 किसान के शहीद होने के बाद प्रधानमंत्री स्वयं अपने काले कानून जो किसानों पर थोपे थे उनको वापस लेना पड़ा। कि देश में एक ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री है जो बगैर 200-400-500 किसानों की हत्या कराए हुए वह जो है कोई कानून वापस नहीं लेता है। एमएसपी पर कानून लाने की बात हुई, आज 2 साल इस बात को बीत गया। किसान सरकार जिनका 10 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था अपने मंच से और हर एक सभाओं में कहा था, वादा किया था किसानों से कि किसानों का आय जो है सो दुगना होगा और एमएसपी को हम कानून का दर्जा देंगे। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसे हम 216 सबको हम लागू करेंगे। लेकिन अडानी के दबाव में, देश के उद्योगपतियों के दबाव में यह प्रधानमंत्री, यह भाजपा की जो सरकार है, किसानों को एमएसपी देना नहीं चाहती है। आज सबसे बुरे दौर में अगर कोई गुजर रहा है तो किसान गुजर रहा है। जैसे लग रहा है कि किसी बॉर्डर पे युद्ध की तैयारी चल रही है। नुकीले कील, रॉड, आंसू गैस के गोले रात में बरसाए जा रहे हैं किसानों के ऊपर, रबर के गोले। आप देखें कि एक किसान की मौत भी हो गई, कितने किसान घायल भी हुए, किसी का आंख फूट गया। तो क्या प्रधानमंत्री यही एमएसपी का वादा देने का वादा किए थे कि किसानों को जो है हम हत्या करेंगे और उन पर अत्याचार करेंगे? प्रधानमंत्री अपने वादा जो किए उसी को सुने कि वो अब देश के किसानों के लिए जिम्मेवार हैं कि देश के कुछ उद्योगपतियों के कहने पर किसानों पर जुल्म कर रहे हैं। किसान आज 10 साल से उन पे विश्वास करते हुए इस मांग के डिमांड करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं जो है 2 साल पहले भी वादा किए थे कि हम किसान एमएसपी को जो है कानून का दर्जा देंगे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री दर्जा दिए? आज उनकी 10 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, आप जो है वापस ले लिए तो देखते हैं कि हर किसान नेता बनने के लिए तैयार है, तो कैसे सरकार मानेगी? देखिए, किसान नेता बनने को तैयार नहीं है। देश के हर एक आंदोलन को ही सरकार जो है कुचलना चाहती है। आज जंतर मंतर हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो, आंदोलन को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। भारत, हमारा संविधान हर एक व्यक्ति को अपना बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन ये सरकार इतनी अहंकारी है कि जो है हर दल आंदोलन को कुचलना चाहती है। आज ईवीएम पे सवाल उठ रहा है कि आप प्रधानमंत्री नहीं, नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि अगर ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो सर्वे करा ले, सर्वदल पार्टी से बैठक कर ले। अगर ईवीएम पर आवाजें उठ रही हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो चैलेंज किया ना कि आज 2 साल से 27 विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांग रहा है, लेकिन चुनाव आयोग जो है समय नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को इतना साहस था कि वो समय नहीं देता, लेकिन चुनाव आयोग किसके इशारा पर चल रहा है? जैसे ईडी, सीबीआई और तो जाके चैलेंज कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। वो तो समय नहीं दे रहा है मिलने के लिए। आज ये आंदोलन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा चला गया, ये सरकार मानने को तैयार नहीं। आज किसानों की अगर बात मान लेती तो 800 किसान का हत्या होता, मरते 200 किसानों को ना शहीद का दर्जा दिया, ना उनके परिवार को नौकरी दिया। जो भी वादा प्रधानमंत्री किए थे, एक भी वादा पूरा किए? अरे करीब बरगलाए हुए किसान हैं विपक्ष के। इस हिंदुस्तान के जो भी किसान है, जो उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे उनको ये जिहादी साबित कर देंगे, इनको खलिस्तानी साबित कर देंगे। ये सरकार का आचरण ही संवेदनशील है, कभी भी धर्म संगत तो काम नहीं करती है। कह रही है कि उनका जो भी हो, उनके खिलाफ जो भी बोलेगा उसके खिलाफ भाई सीबीआई भेज दो, ईडी भेज दो, क्योंकि उनके पास तो ना कोई विचारधारा है, ना उनका कोई इरादा है, ना उनको। वो तो बिल्कुल कुछ चंद उद्योगपतियों के इशारे पे सरकार को चला रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो वो तो सही कर रहे हैं ना। जितने लुटेरे थे, आज जो भी खाने वाले थे, इलेक्टोरल बोर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, उसका 80% रुपया भाजपा को आया है। आज तक प्रधानमंत्री कितने बड़े भ्रष्टाचार हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट साबित कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम केयर फंड एक प्रायोजित करते हैं, जब उनसे मांगा जाता है कोर्ट में कि आप इसका ब्यौरा दीजिए तो कहते हैं कि पर्सनल है। कि आप प्रधानमंत्री का कैसे पर्सनल हो गया? उनको तो सार्वजनिक करना चाहिए कि कहाँ कहाँ से चंदा लिए, किस किस सरकार के संपदा को बेचने के एवज में कितना कितना चंदा लिए, उनको सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? ईवीएम का आंदोलन है चाहे किसान आंदोलन, चुनाव नजदीक होता आता है तो फिर ये आंदोलन शुरू हो जाते हैं। यह आंदोलन जब से
2019 से कंटिन्यू देश में इस सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। हर एक आंदोलन को आप जंतर मंतर पे कोई आंदोलन कर सकते हैं, हमेशा के लिए 144 लगा हुआ है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी इस सरकार के खिलाफ हिटलर के समान, हिटलर भी इतना निर्दयी नहीं था, उनका भी जो है किसानों की तरह इस सरकार जो है जिस तरह से कर रही है उतना निर्दयी तो हिटलर भी नहीं था। क्या तार बैरिकेटिंग और नुकीले कीलों से डर कर किसान वापस चला जाएगा क्या? किसान वापस जाने वाले नहीं हैं। किसान को एमएसपी चाहिए, चाहे मोदी जी दें या दूसरी सरकार आएगी। कांग्रेस ने भी घोषणा कर दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी को कानूनी रूप का दर्जा देंगे। दूसरी सरकार आने वाली नहीं, मोदी जी कह रहे हैं 400 प्लस। एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे हैं 400 प्लस, ठीक है, कभी कहते हैं 370 प्लस। प्रधानमंत्री जब स्वयं ही कह रहे हैं कि 400 प्लस, तो फिर चुनाव आयोग की क्या जरूरत है? मोदी जी के अच्छे कामों का चर्चा है। मोदी जी के अच्छे कार्यों का परिणाम कल 60,000 पुलिस की बहाली थी उत्तर प्रदेश में 16 और 17 तारीख को, और 60 लाख लोग गए थे एग्जाम देने के लिए। उनका बेरोजगारी पर इतना बढ़िया देश इतना विश्वास कर रहा है। राम राज नहीं था हिंदुस्तान में तो 350 रुपये का गैस सिलेंडर था और 50 रुपये का डीजल और 60 रुपये का पेट्रोल था। राम राज आने के बाद 1200 रुपये का गैस सिलेंडर और 100 रुपये का डीजल पेट्रोल, आज मार्केट में 600 रुपये केजी लहसुन बिक रहा है। राम राज आने के बाद 200 रुपये केजी अरहर का दाल बिक रहा है। राम राज आने के बाद महंगाई चरम पे पहुंच गई, लेकिन प्रधानमंत्री इतना बेशर्म है कि देश के उद्योगपतियों के हाथ में बिका हुआ व्यक्ति है, जो देश के आम आदमी के लिए कोई भी कानून नहीं बनाता है। जो भी खुला छूट मिला हुआ है देश के हर एक उद्योगपतियों को, इस भारत के एक एक व्यक्ति को लूटने का। अरे मोदी जी और जनता वोट भी करती है। एक बात बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री का किस किस बात की गारंटी प्रधानमंत्री लेंगे? क्या 2 करोड़ हर एक साल नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी प्रधानमंत्री ने किसको दिया? उनकी गारंटी उसी समान है। हर व्यक्ति को 15 लाख रुपया दे रहे थे, किसी को मिला 15 लाख रुपया? ये प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। यहाँ महिला खिलाड़ियों को साथ क्या हुआ, महिलाओं के साथ उनके मंत्री संसद ने क्या किया? ये जितने भी इनका जो गारंटी है वह देश के लोगों को मूर्ख बनाने के सिवा कुछ नहीं है। ये गारंटी इनका एक ही शब्द का है कि देश के कुछ चुनित उद्योगपतियों के संपत्ति जो है लूट का अधिकार दे दिए हुए हैं और देश के हर व्यक्तियों के हाथ में कटोरा और झुनझुना थमा दिए हैं। मोदी जी पर भरोसा है जनता को? मोदी जी पर किसी को भरोसा नहीं है। मोदी जी को सिर्फ भरोसा है चुनाव आयोग पर। इस देश के 140 करोड़ जनता पे भरोसा नहीं है।